Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss potential breakout stocks for upcoming week. So let's start. सबसे पहले हम स्मॉल कैप इंडेक्स और लार्ज कैप इंडेक्सेस को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट तो काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है यहाँ पे एंड जो स्मॉल कैप इंडाइसेस है या लार्ज कैप एंड मिड कैप इंडाइसेस भी ऑल आर ट्रेडिंग अबव की मूविंग एवरेजेस। सो अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात दिखाई नहीं दे रही, बट स्टिल वी नीड टू बी कॉशियस एट एवरी टाइम। और आपके पोर्टफोलियो और स्टॉक की रिस्क जानकर ही आप आगे बढ़ो। जब तक ये इंडाइसेस 10 और 20 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, हमारा आउटलुक बुलिश ही होगा। थोड़ा अगर हम लार्ज कैप इंडेक्स की तरफ देख लें जैसे कि निफ्टी 50, तो वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है। इट माइट टेक अ पुल बैक फ्रॉम हियर, बट ऐसे वीकनेस, हार्ड वीकनेस वाली कोई बात तो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। सिमिलरली निफ्टी 500 का भी आप चार्ट देख लो, मिड कैप 500, तो वो भी काफ़ी अच्छे से अप ट्रेंड में है एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है शायद से 10 डे ईएमए तक, एंड देन अगेन मार्केट में रिज्यूम, क्योंकि एक अच्छे बेस से निकल चुका है मार्केट पहले तो। 2 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से अच्छे से ऊपर निकल गया है मार्केट। जैसे ही मार्केट कंडीशंस फिर डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएंगी, हम हमारे रिस्क बेट्स कम कर देंगे। अदरवाइज ओवरऑल आउटलुक इज स्टिल बुलिश। सो अब हम स्टॉक्स की तरफ देखते हैं जो कि अगले वीक के लिए है। तो सबसे पहला है ये थंगमलाई ज्वेलर्स। वीकली चार्ट सबसे पहले हम देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मूवमेंट आया था। आप देख सकते हो ये वन साइडेड रैली, ऑलमोस्ट 200% की रैली उसने कर दी थी। एंड फिर उसके बाद अ, फिर उसके बाद जुलाई के बाद वो कंसोलिडेशन फेज में ही है, अभी तक उसमें कुछ खास मूव आई नहीं। लेकिन वो आप क्लियरली देख सकते हो कि वो हायर हायर हाइज मूव बना रहा है विद इन द बेस, ये हायर हाइज मूव बना रहा है। एंड अगर आप फिर यहाँ पे देख लो, तो ये एक रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन इनसाइड बार कैंडल आ चुकी है जहाँ पे एक टाइटनेस दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छा लेवल है जहाँ से मूविंग एवरेजेस भी बहुत कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं और एक एक्सपांशन फेज आ सकता है। तो अगर ये प्रीवियस वीक को हाई क्रॉस करके ब्रेकआउट दे दे तो यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकती है। सो इसको आप वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। नेक्स्ट स्टॉक है ये IRFC। ये तो बहुत ही काफ़ी चर्चा में और सबकी ही रडार पे होगा। आप यहाँ पे क्लियरली वीकली चार्ट देख सकते हो या इसका, जिसे इसने स्ट्रॉन्ग बेस का ब्रेकआउट दिया, तो ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छे से बहुत ही स्ट्रांगली अप मूव हो गया था 150% तक। उसके उसमें उसमें दो लेग्स की मूव तो आ चुकी है, दिस वन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड वन। उसके बाद उसने काफ़ी अच्छा बड़ा और टाइट बेस बनाया है विथ वेरी कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्यूम। आप यहाँ ये म्यूट था, ओके। जब ये अप मूव हुआ था ये तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे इसमें। एंड पुल बैक जब बेसिंग बेसिंग पीरियड में आप क्लियरली देख सकते हो कि वॉल्यूम आर वेरी कॉन्ट्रैक्टेड। एंड यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस 50 डे ईएमए के ऊपर बन रहा है। सो ये एक अच्छा अच्छा सेटअप है ये। और इसका भी अगर प्रीवियस वीक के हाई हाई पे अगर ये ब्रेकआउट दे दे, इट माइट गिव अ स्ट्रॉन्ग मूव। क्योंकि आप देख सकते हो कि 10 वीक मूविंग एवरेजेस को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। ये कैंडल से भी आप वो देख सकते हो क्लियरली बाउंस हो रहा है एंड एक सफिशिएंट कंसोलिडेशन पीरियड इसमें हो चुका है। तो इसको भी आप ज़रूर वॉच लिस्ट में रखना। IRFC के साथ साथ ये RVNL स्टॉक भी देख लो। इसको भी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना क्योंकि बहुत से रेलवे स्टॉक अभी भी थीम में है। RVNL वैसे देखा जाए तो काफ़ी ट्रेंड हो चुका है। इट्स ऑलमोस्ट अप 500, मोर देन 500% अप सिंस 2022। तो ये फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग और ये थर्ड लेग, 3 लेग तो हो चुके हैं। और हम जैसे कि जानते हैं कि फोर्थ लेग में प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन स्टिल आई फील कि यहाँ पे जो टाइटनेस और बेस की क्वालिटी है, यहाँ पे और एक मूव आ सकता है। तो इसे भी आप वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है BLS इंटरनेशनल। सेम थिंग,
आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो एक अच्छे बेस ब्रेकआउट के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया, उसके बाद स्टॉक फॉल हो गया, लेकिन फिर ये अच्छा टाइट बेस बना रहा है और लास्ट वीक इसने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया जो कि आप वॉल्यूम्स में भी देख सकते हो, एंड फिर 3-4 डेज का टाइट कैंडल। नाउ अगर ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे देता है तो इसमें भी 20% तक की मूव आ सकती है, जैसे कि मैंने स्टडी किया है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। बैंकिंग सेक्टर में आपका ध्यान रखना रहना चाहिए, स्पेशली पीएसयू बैंक्स। अगला स्टॉक है यूको बैंक। सो जैसे कि आप जानते हो पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छे ट्रेंड में है, एंड एक लास्ट टाइम इसने यूको बैंक ने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, विच इज़ अबाउट 10 डे मूविंग एवरेज कंटिन्यू, वो अच्छे बहुत स्ट्रांगली ट्रेंड हुआ था। उसके बाद फॉल आया, लेकिन फॉल के ड्यूरिंग जो वॉल्यूम था वो बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड एंड लो था एज कम्पेयर टू इट्स अप मूव। एंड अगेन ये स्टॉक अब ट्रेंड के लिए सेट हो चुका है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये टाइट कैंडल्स भी बना रहा है, एक बाइंग इंटरेस्ट शो होने के बाद एक टाइट कैंडल्स बना रहा है। तो थोड़ी सी जैसे ही डिमांड आ जाएगी और ये लेवल ब्रेक हो जाएगी तो यू कैन सी अ गुड अप मूव फ्रॉम हियर। सो इसको भी आपके वॉच लिस्ट में रखना। और अलोंग विथ यूको बैंक आप सेंट्रल बैंक को भी साथ में ही रखना, इनको साथ में वॉच करना, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होता है तो सेक्टर का एक ही सेक्टर में दो तीन सेम स्टॉक्स एक ही दिन में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो इसमें से मैंने आपको पीएसयू बैंक्स में से ये दो स्टॉक दिए हुए हैं, सेंट्रल बैंक और यूको बैंक, तो इन दोनों को ज़रूर वॉच लिस्ट में रखना। इसका भी सेम चार्ट है, स्ट्रॉन्ग अप मूव, फिर ये फॉल आया लेकिन उसमें बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्यूम्स, और ये 50 डे मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट कर रहा है अच्छे से, एंड नाउ गिविंग अ टाइट 3-4 डेज। सो ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल कैन गिव अ गुड मूव। सो अगला स्टॉक हम देखते हैं नेलकास्ट। नेलकास्ट का भी सेम, मेरे हर स्टॉक्स में यही होता है कि बेसिक तो स्ट्रॉन्ग अपमूव चाहिए विथ वॉल्यूम्स, एक बेस ब्रेकआउट होना चाहिए। सो यहाँ आप देख सकते हो कि एक बेस से ब्रेकआउट होके स्ट्रॉन्ग अप रैली मिली है। देन 3 to 4 वीक्स का मैं कंसोलिडेशन प्रीफर करता हूँ। यहाँ पे 3-4 वीक्स तो हो चुके हैं, एंड चारों वीक्स वीकली भी ये टाइटनेस दिखा रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यस इट इज़ ट्रेंडिंग अबव, सो इट इज स्टेइंग अबाउट 10 and 20। सो ये एक अच्छी लेवल है और स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है वैसे देखा जाए तो। सो एक डेफिनेटली अच्छा सो ये एक डेफिनेटली अच्छा मूव हो सकता है आपके लिए। देन रिस्पॉन्स इंडस्ट्रीज, इसका भी अगर हम पहले वीकली चार्ट देख ले तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बड़े बड़े ग्रीन कैंडल से और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से इसने अप मूव दिया, जो कि अराउंड अगर हम यहाँ से मेजर करें स्टिल इट इज़ मोर देन 100%। ऐसे स्टॉक आपको ज़रूर वॉच लिस्ट में रखने चाहिए, क्योंकि ये फिर से उनका बिहेवियर रिपीट ज़रूर करेंगे। तो इसका भी कंसोलिडेशन काफ़ी मैच्योर्ड है, और ये डेली डेली पे अगर आप देख रहे हो तो इसे प्रॉपरली ये इनसाइड बार्स कैंडल बना रहा है, और 50 डे मूविंग एवरेजेस को ये बहुत अच्छे से सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पे एक बार दिया एंड हियर ऑल्सो। सो अगर ये लेवल ब्रेकआउट कर देता है 323 324, तो यहाँ पे भी अच्छा 20 to 30% का मूव आने की पॉसिबिलिटी है। NIIT, सो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसका बिहेवियर अगर आप देखोगे, इसका बिहेवियर आप कंपेयर कर सकते हो टाटा इन्वेस्टमेंट्स के साथ। जस्ट आपको एक दिखाता हूँ। सी, ये टाटा इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसका बिहेवियर कंपेयर कर सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग अप मूव, फिर ये गिरा, लॉन्ग कंसोलिडेशन, वेरी स्मॉल कैंडल्स, एंड अगेन ब्लास्ट हुआ। सो दिस वे, सो उसी तरह से NIIT में भी बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था। अगर आप वीकली पे देख लो तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है चार्ट। 10 वीक मूविंग एवरेज इसको अच्छा सपोर्ट कर रहा है। हाँ, हालांकि ये बिग बेस को ब्रेकआउट नहीं कर चुका है, ये स्टिल अंडर द बेस है, लेकिन यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिल जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे हाई लग रही है, तो ये बेस को भी इस बार ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जा सकता है।
सो इसको भी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना आप। मैप माई इंडिया, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है जिसका ये रिसेंटली आईपीओ में लिस्ट हुआ था। और आप देख सकते हो क्लियर ये 10 वीक मूविंग एवरेज को सपोर्ट देते हुए जा रहा है। और अगर आप इसको वॉल्यूम्स के टर्म्स में भी देखोगे तो इसका अप ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ जा रहा है। ये 30% मूव के बाद स्टॉक ने कुछ खास मूव नहीं दिया, लेकिन बाइंग बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली शो कर रहा है ये स्टॉक। सो अगर ये प्रीवियस वीक को क्रॉस करते हुए निकल जाता है तो आप इसमें डिसेंट मूव देख सकते हो। सो सी इन्फो सिस्टम्स, इसको भी आप ज़रूर वॉच लिस्ट में रखना। 10 एंड 20 डे को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है ये स्टॉक। लास्ट वन, शक्ति पंप्स तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। इसका बहुत लॉन्ग बेस था जिसको उसने पहले ब्रेक किया। और आप यहाँ पे क्लस्टर ऑफ वॉल्यूम्स क्लियरली देख सकते हो, बहुत सारे पॉकेट पॉइवट वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। और मोस्टली ये सब ग्रीन कैंडल्स है वीकली। देन जो पुल बैक भी आया है वो 10 वीक ईएमए पे आया है। अगर आप इसको डेली चार्ट्स पे देखोगे तो ये जो डिक्रीज इन डिक्लाइन आया है ये बहुत ही लो वॉल्यूम पे आया है। सो आप इसको ज़रूर वॉच लिस्ट में रखना, क्योंकि थोड़ी सी भी इसमें डिमांड आ जाएगी, बाइंग फोर्स आ जाएगा तो ये बहुत जल्दी से ऊपर निकल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैंने आपके साथ 10 10 शायद से 10 स्टॉक्स शेयर किए हुए हैं। सो इन्हें हम नेक्स्ट वीक में भी डिस्कस करेंगे कि इनमें कैसे ब्रेकआउट आया या फेल हुए या क्या इम्प्रूवमेंट हुई। अदर देन दैट यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। और अगर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे से कुछ लिखना हो, कुछ पोस्ट करना हो, तो मैं यहाँ पे सबस्टैक पे पोस्ट कर देता हूँ, तो इसकी भी लिंक आपको ट्विटर के बायो में मिल जाएगी यहाँ पे। सो उस वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करना। आपको अगर अभी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।